मेरे सभी भाई ने राम राम। मैं सर, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल। एंड भैया आज कुछ सीन ऐसे हैं कि हम जा रहे हैं काठमांडू। तो मैंने एक छोटी सी गलती करी थी कि मैं भंसार ज़्यादा दिन का नहीं लिया था, तो वही सब चीज़ों के चलते हुए मुझे जल्दी जल्दी काठमांडू पहुंचना है। काठमांडू से फिर मैं एग्ज़िट करूंगा अपना बॉर्डर, ताकि हम को ज़्यादा चलान वलान ना भरना पड़े और कॉप्स वगैरह रोकेंगी तो आगे आज दिक्कत आने वाली है। सो यार जब भी आ रहे हो नेपाल, अपना भंसार लो एक्स्ट्रा दिन का, लाइक 5 दिन 4 दिन 7 दिन, जितना एक्स्ट्रा लेना उतना एक्स्ट्रा लो भाई, क्योंकि वरना फिर आप मेरी तरह परेशान रहोगे। तो काठमांडू में हम करेंगे पशुपतिनाथ जी के दर्शन, उसके बाद फिर निकलेंगे अपने इंडिया को, क्योंकि भैया अब अगर रुकेंगे तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, तो इसलिए चलते हैं, ज़रा बाइक स्टार्ट करते हैं। बाय बाय भाई, दोबारा मिलते हैं अगली बार जब आता हूँ पोखरा। ओके, सही बोलूँ तो यार यहाँ की हॉस्पिटैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। लाइक पीपल हेयर आर वेरी नाइस टू यू, they will help you out in your any situation. There is only one problem which is कि भैया हमारे पास भंसार नहीं है अब, तो हमें पुलिस वालों से काफ़ी चौकन्ना होकर चलना पड़ेगा। मैंने यहाँ के लोकल आरटीओ विज़िट किया था कल, तो उन्होंने मेरे को बताया कि इफ़ समवन विल आस्क यू फॉर भंसार यू कैन सिंपली से दैट कि मैं एग्ज़िट करने जा रहा हूँ और जो भंसार है तो मैं वहीं से लूँगा, तो मेरे को उसका 500 रुपीज़ पर डे देना पड़ेगा। अर्लियर इट वॉज 150 रुपीज़ पर डे नेपाली एंड नाउ इट इज़ 500। तो लाइक मेरे ऊपर टैक्स चार्ज इम्पोज कर दिया जाएगा। बट लेकिन अगर कोई ग्रीडी कॉप मिलेगी जो कि लालची लोग हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि मेरे से थोड़ा बहुत पैसा भी वसूल कर सके। तो ये गोप्रो हम थोड़ा बहुत ऑन ही रखेंगे जहाँ चेक पोस्ट आएगा। आज के सफ़र में हम कवर करेंगे 200 किलोमीटर्स 6 घंटे में, और टेंशन में राइड कर रहे हैं क्योंकि हमको एक दो भाई लोग डरा दिए हैं कि यदि आपके पास भंसार नहीं है तो आपकी गाड़ी हो चुकी है बैन नेपाल में। एंड बैन गाड़ी चलाना मतलब पड़ी लकड़ी लेना, और ऐसे हमारे शौक है नहीं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक ही रीज़न है काठमांडू जाने के लिए, वो है पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो भैया वहाँ तो जाना बनता ही है हमारा, इतने दूर आए हैं, हमने एग्जैक्टली 1500 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, तो पशुपतिनाथ जी के दर्शन करना तो बनता ही था। और यहाँ पर इलेक्शन, फुल पावर इलेक्शन है यहाँ पर। और सबसे चीपेस्ट रूम हमने जो लिया था अभी तक का, वो था 700 रुपीज़ पर डे नेपाली, जो कि हमें ऑलमोस्ट 500 रुपये पड़ता है INR में। और बाकी आप हॉस्टल में भी रह सकते हो, हॉस्टल्स लाइक हॉस्टल तो उसमें आपको एक फ़ायदा पड़ेगा कि आपको 250 रुपीज़ नेपाली से भी आपको आपका बेड स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि उसमें थोड़ा सा ही रहता है कि हाँ, आपका जो सामान रहता है वो आप उस फ्रीडम के साथ अपने कमरे में नहीं फैला सकते जैसे कि हम फैलाते हैं। तो जी हाँ, रोड काफ़ी ख़राब है काठमांडू तक के लिए। भाई चेकिंग वगैरह तो हो रही है, बट मैं इन्हीं की तरफ प्रिटेंड करके निकल जाता हूँ यहाँ से, इनके ग्रुप के साथ का होने वाला। चलो भैया निकल गए हम ना। वाह व्यू देखो भाई साहब, मतलब भाई वाइब है यहाँ पे, चाहे भले टूटी फूटी रोड है थोड़ी बहुत, बट भाई यहाँ पे राइड करने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। यू विल सी द कल्चर, लाइक देखो यार, मतलब मस्त ग्रीनरी, सब कुछ एक नंबर। डाल दो 9 लीटर डाल दो, और 100 रुपये IC है यहाँ पे भी तेल। सो हमने अभी भी अपने टायर में हवा डलवाई है, हवा कम थी, और साथ ही साथ चेन में थोड़ा काला तेल और फिर से डलवाया है, क्योंकि भैया लुब्रिकेंट करना इसलिए झंझट वाला काम, सबसे बेस्ट है काला तेल डालो और चलते चलते बनो। ये फ़ायदा रहता है नॉर्मल बाइक के साथ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। माइलेज दे देती है 30-35 दे देती है। बजट ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मेथड का यूज़ करिए, जो कि है बस। और अगर आप ऐसी ही किसी बस में पोखरा से काठमांडू की तरफ जाते हैं तो आपको 700 रुपये देने पड़ेंगे नेपाली रुपीस। तो वो अपने ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं। So I have met another group जिस पे लिखा है पीछे नेपाल राइड 2022 आउटडोर एक्सपीडिशन। सो यू कैन कम हेयर, दे विल गिव यू बाइक, दे विल लेट यू नो द रूट, किस रास्ते से आप जा रहे हैं, सब इन्फॉर्मेशन आपको इनके साथ मिलेगी। तो अगर आप अपने इस सफ़र को और इजी करना चाहते हैं, सो यू कैन गो फॉर अ गैंग लाइक दिस। भाई ये देखो, ये फ़ायदा होता है एडवेंचर बाइक होने का, लाइक मतलब झटके कुछ है ही नहीं। एक हमें स्लो होना पड़ जाता है, अब वरना हम साइड से निकलते हैं। ओहो भाई क्या आवाज आ रही है हिमालयन से। ओ भाई क्या पटाखा मारा भाई, मजा आ गया। रोड्स आर नाइस, क्रेजी एडवेंचरस।
Adventurous. Yeah. Have you been to Muktinath? Muktinath? Yeah. I also been to Muktinath. Yeah, no, not Chitwan. Like I'm solo riding. Yeah, solo. Yeah. Thank you. So this guy is from Colombia and we are stuck in a traffic. So they were going to Chitwan and I am going to Kathmandu. So हमने उनको अभी भी थोड़ी देर पहले बाय किया है and Kathmandu is 3 hours and 40 minutes away from here. चितवन इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता तो मैं फॉर श्योर एक्सप्लोर करता चितवन को भी। बस ये सब आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है जिसकी वजह से हम ये सब कर पाते हैं। एंड बस भैया और प्यार दिखाओ, 10,000 के पास हमको पहुंचाओ। तो ये है रास्ता मनोकामना मंदिर को। सो इफ़ यू आर ऑन रूट टू काठमांडू फ्रॉम पोखरा, दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। तो भैया सीन कुछ ऐसे हैं कि केबल कार्ड का जो चार्ज है वो लगभग 800 से 900 नेपाली पड़ता है। भाई लाइन देखो कितनी सारी लगी हुई है, वहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। सबके तो फोन लेके चालू हो चुके हैं सिवाय हमारे, क्योंकि हमने दे दिया अपना गोबरा भैया जी को। सो हमें अभी रास्ते पे मनोकामना देवी टेम्पल की, और बाकी भाई साहब आधे घंटे इंतज़ार करा है। तो पसीने का रीज़न यही है। बहुत प्यारा मंदिर है, आपको दिखाते हैं जरा मंदिर कितना खूबसूरत है। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। दर्शन करना तो बड़े नामुमकिन बात थी, क्योंकि वहाँ पे भीड़ इतनी थी कि 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता हमको काठमांडू पहुँचने, इसलिए हम थोड़ा खाना खा रहे हैं। सो दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस अगर आप अपने रास्ते पे हैं काठमांडू के फ्रॉम पोखरा। यहाँ पे बहुत से लोग आ रखे थे, इसीलिए थोड़ा हमको एक्स्ट्रा टाइम लग गया। ऑलमोस्ट हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा ट्रॉली का। आप अपनी बाइक या कार से भी जा सकते हो ऊपर तक, मुझे ऊपर पहुँच के पता चला। सो 840 रुपये की राइड वॉज नॉट दैट बैड एट ऑल। लाइक 840 रुपये वसूल थे। हमने आराम से बैठे रहे, चिल करा। अरे भाई क्या कर रहे हो भैया, कहाँ आ रहे हो भैया, कहाँ आ रहे हो? Man, this is the pure fun of riding in Nepal. See the view, man. भाई यहाँ पे अलग लेवल सीन चल रहा है। ट्रकों से ओवरटेक लेना पड़ रहा है, वो भी ऐसे रास्ते पे। और देखो साले ने काला ही धुआं फेंक रखा है। गाली भी नहीं दे सकते यार ब्लॉग में, वरना इसके लिए सारी गालियाँ थी। गर्मी बहुत है यहाँ पर एज कम्पेयर टू पोखरा। लाइक यहाँ पर हमको बहुत तेज़ धूप भी पड़ रही है हमारे ऊपर, और हमें नींद भी आ रही है। नींद एक ही सॉल्यूशन लगता है मेरे को, वो कॉफ़ी। यस, यही ट्रैफिक है जिससे मुझे नफरत हो चुकी है। बड़ा अजीब सा ट्रैफिक है यहाँ पर। One eternity later. सो भैया हमने लिए रेड बुल टाइप एक एनर्जी ड्रिंक जिसका नाम है 2 रेड टाइगर्स, जो कि 280 नेपालीस की है। इससे नींद भाग जानी चाहिए। MRP इस पे 175 लिखी है। वाह, MRP में नहीं मिलता क्या कुछ भी? क्यों? नेपाल है नहीं। वहाँ कितनी सारी राइस फील्ड्स हैं भाई साहब। कदे बाली वाले सीन से, बाली इंडोनेशिया, म्यांमार सबका मिक्स है। नेपाल अलग ही है भाई। तो भैया ये देखिए आप, कितने सारे ट्रांसपोर्टेशन वाले ट्रक्स आ रहे हैं बैक टू बैक। तो ये रहा पूरा का पूरा शहर काठमांडू। अब ढूंढ रहे हैं पशुपतिनाथ जी के पास में कोई एक अच्छा सा होटल। काठमांडू जो है वो है कैपिटल नेपाल की, एंड कैपिटल्स में हमेशा भीड़ होती है। लाइक यू कैन से दिस इज द दिल्ली ऑफ नेपाल। ये एक अलग ही रूप है मतलब नेपाल का, जो अभी तक हमने देखा था उससे बिल्कुल उल्टा है। पर इतने सारे ट्रैफिक के बावजूद मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि लोग यहाँ पे हॉर्न नहीं दे रहे हैं यार। लाइक इंडिया में अभी तक पै पो करके को अभी तक पगला देते लोग, पै पो करके। और ये देखो भाई साहब बीटल, हाँ बम्बल बी वाली कार है, देखी होगी आपने अगर मूवी तो, ट्रांसफॉर्मर्स। सुबह काठमांडू पहुंचते ही सबसे पहले हम गए भंसार विभाग के ऑफिस, जहां से हमें पता चला कि आप भंसार सिर्फ 2 जगह से ले सकते हैं। नंबर 1 इस TIA कस्टम्स ऑफिस जो कि काठमांडू एयरपोर्ट में है,
और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप नियरेस्ट बॉर्डर विजिट करिए, जहाँ से आप कंट्री एंटर किए हैं, किसी भी बॉर्डर से आप भंसार ले सकते हैं। एंड भंसार सिर्फ उनके लिए मैंडेटरी है जो कि नेपाल में बाइक से आए हैं, और अगर आप बाइक रेंट कर रहे हैं तो आपको कोई भंसार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप बाइक रेंट कर रहे हैं वो लोकल नंबर प्लेट के साथ आती है। तो देयर इज़ नो इशू, अगर आप बाइक रेंट करेंगे सो आपको कोई भंसार की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसे ही काठमांडू के ट्रैफिक में राइड करते करते आखिरकार हमको एक होटल मिल ही गया, जो कि हमें पड़ा 1200 रुपये नेपाली इसका। आई नो इससे बेटर ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, बट लेकिन उस टाइम पर थोड़ा भीड़ ज़्यादा था, इसलिए हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़े। थोड़ा सा रेस्ट किया हमने, उसके बाद हम आखिरकार पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने पहुँच ही गए। तो अभी हम आ रखे हैं पशुपतिनाथ जी के टेंपल में, और आप देख सकते हैं वहाँ पर क्रियाक्रम हो रहा है। तो मतलब देख रहे हैं मौत कितनी करीब है आपके। लाइक दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ प्लेस। अभी यहाँ पे स्पॉन्सर्स के बारे में बताया जा रहा है कि आज के स्पॉन्सर कौन कौन है। बाकी थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है, तो आरती का आनंद लेंगे। और भाई साहब अब टेंपल देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, और बहुत सारे लोग आए हैं टेंपल को देखने के लिए, आरती को देखने के लिए। और 5 बजे टेंपल क्लोज हो जाता है, उसके बाद आप एंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आरती का आनंद अभी हम लेंगे थोड़ी देर में। कुछ ऐसे थे कि वहाँ पर रुद्राक्ष की माला दी जा रही थी, पता नहीं क्यों हमारे को नहीं दी, सिर्फ नेपाली भाई लोग को दी है। सो थोड़ा अजीब लगा है मेरे को। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, मतलब प्रसाद के तौर पे अगर माला मिल रही है सबको मिलनी चाहिए ना। भैया जी को भी नहीं मिली हमारे, गलत बात है ना। गलत बात है, ये भेदभाव है। मतलब एक तरीके से मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि हम खरीद नहीं सकते हैं, पर फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए।